अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी इस पूरी कायनात में स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, जिसकी कुल रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर मिनट या फिर यूं कह लें कि 1,86,000 मील फी सेकंड होती है। यानी सिर्फ एक सेकंड के अंदर इस ज़मीन के 7 चक्कर। दोस्तों फ़र्ज़ करें कि हम इंसान एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन बना ले और इसमें बैठकर ऊपर की तरफ यानी खला में सफ़र करें, तो क्या हम इस कायनात को अबूर कर सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों हमारी कायनात बहुत बड़ी है और ये हर सेकंड फैल रही है। हमारी इस कायनात में बहुत सी गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक का सफ़र लाखों लाइट ईयर तक महदूद है, यानी नूरी साल तक का। दोस्तों एक लाइट ईयर तब होता है जब आप मुसलसल 1 साल तक रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें। खला में जिस कदर फासले हैं, वैसे तो इंसान की उतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन हम इंसान शुरू से ही इस कायनात के पुरअसरारियत और इसमें किसी तरह से ट्रैवलिंग करने के ख्वाब देखते आए हैं, जिन्हें फ़िलहाल मुमकिन बनाना नामुमकिन सा लगता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह खला में इस कदर फासले हैं कि और इसमें लगने वाला वक़्त। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवलिंग करें तो क्या हम इस बड़े जहान को एक्सप्लोर कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों लाइट ऑफ स्पीड से कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, चाहे हम दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट या स्पेसशिप यूज़ कर लें। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि एनर्जी और मास को एक दूसरे में बदला जा सकता है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हरकत करता है तो इसकी फोर्स की वजह से एनर्जी मास को बढ़ा देती है। यानी जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसे मूव करने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें लामहदूद एनर्जी की ज़रूरत होगी और हमारा मास इन्फिनिट हो जाएगा, जिससे कोई भी चीज़ इस मास या ग्रेविटी से खुद को कंप्रेस करेगा या फिर शायद खुद को एग्जिस्ट ही ना कर पाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि एग्जिस्ट कर भी लिया तो क्या पता इस चीज़ के सामने कोई रुकावट आ जाए। यानी आइंस्टाइन के मुताबिक कोई भी आलात यानी जिससे हम खुद को मूव कर रहे हैं, इसके सामने कोई भी चीज़ यानी डार्क मैटर या खला की वैक्यूम डस्ट आ जाए तो ये एयरक्राफ्ट एक न्यूक्लियर बम की तरह फट जाएगा। दोस्तों हमें अपनी इस गैलेक्सी से बाहर निकलने में 1 लाख साल का वक़्त दरकार होगा, यानी 1 नूरी साल का। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या हम स्पीड ऑफ लाइट से इन 7 आसमानों को पार करके जन्नत तक पहुंच सकते हैं, और क्या हम अपने प्यारों जो भी हमारे रिश्तेदार इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, क्या हम उन्हें दोबारा कभी फिर मिल पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें अपनी इस गैलेक्सी से निकलने के लिए 100 साल का वक़्त लग सकता है। तो हम इन 7 आसमानों को कैसे अबूर कर सकते हैं। खला में इस कदर फासले ज़्यादा हैं कि आज की जदीद साइंस भी खला में फासलों को माप नहीं सकती। दोस्तों सूर्य की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट का वक़्त लगता है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि खला में रोशनी की रफ्तार की औकात भी कितनी ज़्यादा कम है। दोस्तों हमारी समझ के लिए तो बस यही काफ़ी है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका व मौला जब इस दुनिया से मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए तो उन्हें कितना वक़्त लगा। दोस्तों जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस आए तो उनका बिस्तर गर्म था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मिनट में मेराज शरीफ का सफ़र मुकम्मल करके आए और उन्होंने 27 साल वहाँ पर गुजारे। यानी हमारी कायनात में तो सिर्फ 3 मिनट का वक़्त बनता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 साल या 27 बरस मेराज शरीफ पर गुजार के आए। दोस्तों इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अंबिया कराम से मुलाकात की, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज पर गया तो मुझे एक कोने में एक बुजुर्ग शख्सियत नज़र आई, और जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो उन्हें पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं इब्राहीम हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ से तशरीफ़ लाए तो उनका बिस्तर गर्म था। यानी 3 मिनट में 27 साल का वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया।